एक बेघर बंदर की कहानी। एक समय की बात है, एक बंदर रहता था जिसके पास अपना कोई घर नहीं था। वे उसे स्प्रिंग्स कहते थे क्योंकि वह हमेशा अपने कदमों को उछाल के साथ चलता था। उसने अपना सब कुछ बेच दिया था और उस पैसे से उसने दुनिया की यात्रा शुरू कर दी थी। वह दुनिया के सबसे छोटे और सबसे बड़े अजूबे देखना चाहता था। उन्होंने एक गांव से दूसरे गांव, कस्बे से कस्बे तक यात्रा की। वह एक खुशमिजाज बंदर था और उसे लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। एक दिन वह जेवर गांव से गुजरा जहां 20 जानवर रहते थे। उसने एक बूढ़ा ऊद बिलाव देखा, इसलिए वह उसकी ओर बढ़ा और बोला, हेलो मिस्टर बीवर, अगर आज मुझे आपके लिए बगीचे का कुछ काम करना होता तो क्या आप इतने दयालु होते कि मुझे कुछ खाने को देते। बूढ़ा ऊद बिलाव सहमत हो गया और स्प्रिंग्स को कुछ बागवानी करने और घर के आसपास कुछ चीजें ठीक करने के लिए कहा। स्प्रिंग्स के लिए यह एक लंबा और थका देने वाला दिन था, लेकिन उन्होंने अपने दिन का आनंद लिया। शाम को जब बसंत घर लौटा तो सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। लकड़ी की बड़ी मेज पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था और हर कोई जश्न मना रहा था जैसे कि कोई नायक उनके छोटे से गांव में आया हो। उस रात उन सभी ने बहुत अच्छा समय बिताया। ये एक बड़ी पार्टी की तरह था। वहाँ नृत्य और ढेर सारा खाना था और स्प्रिंग्स ने वास्तव में अपनी शाम का आनंद लिया। अगली सुबह जब स्प्रिंग्स जाने के लिए तैयार हुआ तो बूढ़ा ऊद बिलाव आंखों में आंसू लेकर स्प्रिंग्स के पास आया और बोला, हमारे साथ रात्रि भोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कृपया जब भी आपके पास समय हो वापस आएं। मेरे आपकी उम्र के आसपास 2 लड़के हैं जिन्हें मैंने 10 वर्षों से नहीं देखा है। आपके साथ समय बिताकर मुझे अपने लड़कों की याद आ गई। स्प्रिंग्स को नहीं पता था कि क्या कहना है, इसलिए उसने बीवर को गले लगाया, बिल्कुल अपने पिता की तरह, और एक दिन वापस लौटने के वादे के साथ अपने रास्ते पर चला गया। स्प्रिंग्स कुछ समय से चल रहा था और थक गया था। उसने 2 लुटेरों को देखा जिन्होंने उसे धक्का देकर गिरा दिया और उसका बैग छीन लिया। जब लुटेरों ने उसके बैग में देखा तो उन्हें केवल एक रस्सी, कुछ औजार और कुछ रोटी मिली। उन्होंने उसका बैग जमीन पर फेंक दिया और भाग गए। स्प्रिंग्स ने अपना बैग उठाया और अपनी यात्रा जारी रखी। उसने दुनिया के सभी अच्छे और बुरे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। सड़क लंबी और घुमावदार थी और अंत में उसे एक अंधेरे जंगल में ले गई। अपनी यात्रा जारी रखने का एकमात्र तरीका जंगल से होकर गुजरना था। स्प्रिंग्स 1 घंटे से अधिक समय तक चलता रहा और तब उसे एहसास हुआ कि वह खो गया है। उसने आराम करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने और ग्रामीणों द्वारा उसे दी गई कुछ रोटी खाने का फैसला किया। अचानक स्प्रिंग्स ने मदद के लिए चिल्लाने वाली कुछ आवाजें सुनी। वह पेड़ से नीचे उतरा और उस दिशा में भागा जहां से आवाजें आ रही थी। स्प्रिंग्स उस स्थान पर पहुंच गया जहां से आवाजें आ रही थी। उसने देखा कि जिन 2 लुटेरों ने उसे उस दिन पहले धक्का दिया था वे जमीन में एक गहरे गड्ढे के अंदर फंस गए थे। वे दोनों फंस गए थे और बाहर नहीं निकल सके और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। स्प्रिंग्स ने तुरंत अपने बैग में हाथ डाला और अंदर रखी रस्सी को पकड़ लिया। उसने रस्सी का एक सिरा पेड़ से बांध दिया और दूसरा सिरा छेद के अंदर फेंक दिया। दोनों लुटेरे सुरक्षित बचने के लिए तेजी से रस्सी पर चढ़ गए। लुटेरे आश्चर्यचकित थे कि स्प्रिंग्स ने उन्हें बचा लिया। एक डाकू ने पूछा, तुमने हमारी मदद क्यों की? हमने आपको पहले धक्का दिया था और आपको लूटने की कोशिश की थी। स्प्रिंग्स ने उत्तर दिया, इस दुनिया में अच्छे लोग और बुरे लोग हैं। अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं और बुरे लोग बुरे काम करते हैं। मैंने अच्छे लोगों में से एक बनने का फैसला किया है। स्प्रिंग्स के उत्तर से दोनों लुटेरे आश्चर्यचकित रह गए। स्प्रिंग्स ने लुटेरों से कहा, मैंने दूर दूर तक यात्रा की है, सुख भी देखा है और दुख भी। मैं हर तरह के लोगों से मिला हूँ, अच्छा, बुरा, बूढ़ा और जवान। मैंने हर तरह की बुरी चीजों का अनुभव किया है, लेकिन मैंने हमेशा केवल अच्छे काम करने की कोशिश की है। जब स्प्रिंग्स जा रहा था तो उसने दोनों लुटेरों को मुस्कुराते हुए कुछ रोटी दी और कहा, मुझे उम्मीद है कि मैंने आज जो कहा है वह आपको यह एहसास कराने में मदद करेगा कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना जीने का हमेशा एक तरीका होता है।